देश के साथ हरियाणा में भी H3N2 जो वायरस इन्फ्लुएंजा लगातार केस बढ़ रहे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी लगातार लोगों को जागरूक होने के लिए कहा, लेकिन यह भी साथ में कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, तैयारियों को लेकर आखिर लोग क्या करें, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो जिला निगरानी अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी के डॉक्टर दीपक कुमार, उनसे बात करेंगे आखिर रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उससे निपटने को लेकर कितना तैयार है। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी तक जिस तरह से लगातार केस आ रहे हैं, तो रेवाड़ी के हालात कैसे हैं सर? देखिए, रेवाड़ी में अभी तक हमारे यहाँ पास H3N2 का कोई भी केस नहीं है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। तो हमें अगर कोई केस आएगा भी तो हम उसको अपने स्तर पर उसको संभाल सकते हैं। सर, क्या सिम्टम्स होते हैं लोग, ताकि इसको आइडेंटिफाई कर सकें? देखिए, जो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप है। तो इसमें वही सिम्टम्स आते हैं जो नॉर्मल सर्दी जुकाम में आते हैं, जैसे कि खांसी होना, तेज बुखार आना, उसके अलावा आपको सांस लेने में दिक्कत आना, छाती में दर्द होना, कुछ लोगों को दस्त भी हो जाते हैं। तो ये जैसे कि बाकी हमारे सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। इसमें कोई ऐसे अलग से कोई सिम्टम्स नहीं है। यदि किसी को इस तरह के सिम्टम्स रेवाड़ी में दिखाई देते हो, क्या करें, किससे कांटेक्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको सर्दी जुकाम के सिम्टम्स आते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको सीधा ही H3N2 है। बाकी सर्दी जुकाम के जो वायरस होते हैं, और ये H3N2 जो वायरस है, ये भी दूसरे वायरस की तरह है जो हमारे सर्दी जुकाम करते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको सर्दी जुकाम या इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले मेरी ये सबसे अनुरोध है कि आप अपनी तरफ से कोई दवाई ना लें। आप अपने जो भी आपके नजदीकी डॉक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहां पर आकर दिखाएं। क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि जब भी लोगों को सर्दी जुकाम होता है तो वो मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले लेते हैं, और खासकर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे सरकारी अस्पताल में आ सकते हैं। हमारी मेडिसिन की ओपीडी है, वहाँ पर हमने एक फ्लू ओपीडी चलाई हुई है, तो वहाँ पर आप वो आके दिखा सकते हैं। सर, यदि इस तरह की केस आते हैं, क्या उसके लिए कोई अलग से वार्ड बनाया गया है? जो जांच होती है, जिस तरह से कोविड की जांच होती है, बताया ये भी जा रहा है कि जब कोविड में था तो इम्यूनिटी लोगों की कम होगी, शायद उसके चलते इसका जो अटैक है ज्यादा है। नहीं, देखिए, कोविड के अंदर ये था कि जो कोविड की वायरस था उसकी मोर्टेलिटी ज्यादा थी, और वो जो लंग पे इफेक्ट डाल रहा था वो ज्यादा डाल रहा था। ये जो वायरस है H3N2, ये इतना ज्यादा वो नहीं है कि आपके लंग को डिस्ट्रॉय करेगा। ये जरूर है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, और ये वायरस अगर आप में आता है तो आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम के लक्षण आएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको डाउट होता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। इसके अलावा आप अपना ऑक्सीजन का लेवल देख लीजिए, और अगर आपको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है और आपको सिर्फ सिम्टम्स आ रहे हैं खांसी जुकाम के, तो आप घर में रहकर भी इसका इलाज कर सकते हैं। उसमें आपको दाखिल होने की जरूरत नहीं होती है। सर, क्या रेवाड़ी में जांच की सुविधा इसको लेकर, यदि किसी को सिम्टम्स आते हैं, अगर डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि H3N1 है, तो हम उसके लिए हमारे यहाँ सैंपल कलेक्ट होकर हम आगे जो हमारी स्टेट की लैब है रोहतक के अंदर, वहाँ भेजते हैं। तो अभी रेवाड़ी की स्थिति क्या है? क्या कुछ इस तरह के केस भेजे गए हैं? अभी रेवाड़ी में हमारा कोई केस आया भी नहीं है, और अभी तक कोई ऐसा सस्पेक्ट भी नहीं आया है कि जिसकी हिस्ट्री लेने के बाद और उसके सिम्टम्स देखने के बाद ये कहा जाए कि हाँ, ये H3N2 हो सकता है। सर, एक जींद में एक मौत का मामला सामने आया, कहीं ना कहीं हरियाणा में 10 केस है, कर्नाटक में भी मौत हो चुकी है। लोग क्या करें आखिर, क्योंकि जिस तरह से लोगों में डर की भाव भी है। देखिए, सबसे ज्यादा जिनको ख्याल रखना है वो है छोटे बच्चे और बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग, खासकर वो जिनको कोई साथ में बीमारी हो, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कैंसर है, उनको इसमें ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको सर्दी जुकाम के कोई सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप अपने मुंह को ढकें, आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क पहन के रखें और अपना हाथ को बार बार धोएं। उसके अलावा आप डॉक्टर से मिलें, और डॉक्टर जी ने जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब की आप केवल वही दवाई लें। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी और जो लिक्विड डाइट है वो ज्यादा से ज्यादा लेनी है, आपको डिहाइड्रेट नहीं होना। कुछ जिलों में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। क्या रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग में भी कोई इस तरह की गाइडलाइन? जी हाँ, हमने सभी जो है हमारे हॉस्पिटल्स हैं और सभी जो उनको निर्देश दे दिया है कि वो अपने अपने इलाके में सर्विलेंस को बढ़ा दें और लोगों को जागरूक करें कि वो बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब भी जाएं तो वो मास्क लगा के जाएं। वायरस है, क्या किसी कैटेगरी विशेष में काम कर रहा है, एज उम्र में कुछ? देखिए, ऐसा देखने में ये जरूर आया है कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर उनको खांसी के सिम्टम्स आते हैं तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और बाहर ना जाएं। बहुत ज़रूरी होने पर अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो वो मास्क लगाएं
और अपने हाथों को इधर उधर ना छुएं। खासकर खांसी करने के बाद मुंह या नाक या हाथ पे अपने हाथ ना लगाएं या किसी बाहर की वस्तु को ना छुएं ताकि वो दूसरों में ना फैले। रेवाड़ी लोग के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से लोग बिहेव करें, क्या किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि H3N1 से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सर्दी या खांसी या जुकाम के सिम्टम्स आते हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिकतर केसेस के अंदर दाखिले की ज़रूरत नहीं है और ये जो वायरस है ये 1 वीक के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, इसमें ये दिक्कत आती है कि जो बुखार आता है वो 3 से 5 दिन में चला जाता है, लेकिन खांसी जो है वो 1 से 3 सप्ताह तक आपको रह सकती है। अगर आपको बुखार चला जाता है और आपको खांसी रहती है तब भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वो 3 सप्ताह के बाद लगभग ये खांसी भी चली जाएगी आपको। जिस तरह से जो जिला के निगरानी स्वास्थ्य विभाग के निगरानी अधिकारी हैं डॉक्टर दीपक कुमार, उनका कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है केयरिंग की, ध्यान रखने की। यदि इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, नजदीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उस पर जाके जांच करें ताकि समय पर उपचार किया जा सके। वहीं एक रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग भीड़ भाड़ से बचें और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। इसके अलावा मास्क जरूर उपयोग करें और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि बचाव में ही उपचार है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से कोरोना के टाइम में जो हमने देखा था कि लोगों ने आदतों में शुमार कर लिया था मास्क लगाना, एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में बचाव के लिए कहीं ना कहीं जो चिकित्सकों की ओर से सलाह दी जा रही है उसको लोग जरूर मानें ताकि जो वायरस को फैलने से रोका जा सके।